नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। ज्योतिष की बातें हो रही हैं। ज्योतिष में कई अध्याय हैं। भावों को हमने स्पर्श करने का प्रयास किया है। भावों का ज्ञान हम सबको प्राप्त हो, उसका आकलन करने की शक्ति हमारे अंदर हो, ताकि हम अपने काम को लेकर के जब आगे बढ़ें तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसके गणित को ध्यान में रखते हुए, उसके सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें, ताकि हानि ना हो, और हानि हो भी तो कम से कम हानि हो। आज हम पंचम भाव की चर्चा करेंगे। पंचम भाव की चर्चा में आज हमारे साथ पहले की तरह शामिल हो रहे हैं पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी, ज्योतिषाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया में। धन्यवाद। पंडित जी, हमने विशेष चर्चाएं की, ढेर सारे ज्ञान का अर्जन हुआ हम लोगों को। आज हम चाहेंगे कि पंचम भाव के बारे में आज कुछ बताएं। क्या कुछ है पंचम भाव? पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, पुण्य का स्वामी है। पुण्य का भी स्वामी कह सकते हैं, संतान का भी स्वामी है। पंचम भाव जिसका श्रेष्ठ है वह बहुत कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति होगा। उसके संतान उत्तम होंगे, वह उसका प्रेम सफल रहेगा, उसके पुण्य बहुत अच्छे होंगे। ये सारी चीज़ें उसके जीवन में प्राप्त होता रहेगा। अब ये देखना है कि पंचम भाव पर कौन सा ग्रह का दृष्टि है, शुभ ग्रह का दृष्टि है, अशुभ ग्रह का दृष्टि है, कौन सा ग्रह उस पर उसमें बैठा हुआ है, उसका स्वामी किस पोजीशन में है। अगर अच्छी स्थिति में है तो सारे परिणाम अच्छे आएंगे। और पंचम भाव के बिना जीवन, जैसे कि मान कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अधूरा अधूरा है। जैसे मान लीजिए कि अपार संपत्ति का मालिक हो जाए, दीर्घायु हो जाए, उसको सारे मित्रगण हो जाए, लेकिन अगर बुद्धि न हो, शिक्षा न हो, उसके जीवन में कोई प्रेम करने वाला न हो, तो अधूरा होता है। इसलिए जन्म कुंडली में पंचम भाव का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव श्रेष्ठ हो। चतुर्थ भाव श्रेष्ठ हो या ना हो, पंचम भाव श्रेष्ठ हो। अगर पंचम भाव श्रेष्ठ रहेगा तो उसके जीवन में, संसार में, अन्य जगह पर कहीं भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। उसके जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता रहेगा, और वो अपने बुद्धि के बल पर हर जगह अपना सम्मान प्राप्त करता रहेगा, और उसको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। उसकी ये शक्तियाँ मिलती रहेगी। पंचम भाव की इतनी महत्ता हमारे लिए है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई है आपने। लेकिन पंचम भाव दूषित भी तो हो सकता है। अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए वहाँ पर, और क्रूर ग्रह या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो इतना महत्वपूर्ण भाव आखिर कैसे हम अपने आप को झेल पाएंगे जीवन के अंतर्गत? हमारी बुद्धि क्षीण हो जाए, हमारे संतान भाव जो है पंचम भाव, वो अच्छी संतान न मिले हमें, तो और भी बहुत कुछ कैसे हम पार पाएं? देखिए, इसीलिए तो मैंने बोला कि व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव का अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पंचम भाव जितना अच्छा हुआ उतना ही व्यक्ति के जीवन में सब कुछ प्राप्त होते रहेंगे। यदि अगर किसी व्यक्ति का देखिए पंचम भाव खराब होता है तो संतान है, लेकिन संतान उसको सपोर्ट नहीं करता है, संतान के सुख उसको प्राप्त नहीं होता, या फिर उदंड निकल जाए संतान। या फिर संतान का मैंने सुख में कई तरह का अड़चने आती है। या संतान प्राप्त नहीं होगा, संतान प्राप्त हुआ तो वो उदंड निकलेगा, संस्कार नहीं निकलेगा, उससे संबंधित समस्याएं आती रहेंगी, या संतान का भी रोग वाला निकल जाएगा, या कई तरह की समस्याएं आती रहेंगी। अगर आपका पंचम भाव सही नहीं है, आप बुद्धि काफ़ी कमजोर रहेगी। बुद्धि कमजोर होने से समाज में आपको बहुत तरह का अपमानित झेलना पड़ेगा। क्रूर ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाए, बैठक हो जाए वहाँ पर, वो विराजमान हो जाए, तो कैसे, क्या कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। क्रूर ग्रह का दृष्टि ऐसा नहीं है। शनि, देखिए पंचम घर में कोई भी ग्रह, हाँ, जैसा कि आपने शनि की बात की, शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, कि अगर शनि वहाँ मित्र राशि का, उच्च राशि का दृष्टि पड़ता है, तो ऐसे का खोजी विचार का होता है। अच्छा। और बहुत गुस्सा, मैंने एकांत प्रिय, और बहुत मैंने शारीन और गुप्त विद्या का रहस्य जानकार होने वाला है, बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं है। हाँ, अब ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह खराब स्थिति में। कभी कभी देखिएगा कि शुभ ग्रह भी नीच का हो जाते हैं, या अशुभ दृष्टि में आ जाते हैं।
और कभी कभी देखिए क्रूर ग्रह या पाप ग्रह भी अच्छी स्थिति में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह अगर माने ही बराबर अच्छे फल देते हैं, वो पाप ग्रह खराब फल देते हैं, ऐसा नहीं। वो शुभ ग्रह पाप ग्रह दोनों की स्थिति को देखना पड़ता है कि वह किस स्थिति में बैठा है। अगर शुभ ग्रह अगर नीच का या पाप ग्रह से ग्रसित होकर के या शत्रु राशि में या शत्रु ग्रह के साथ अगर बढ़ जाए तो शुभ ग्रह भी होते हुए भी अशुभ फल देंगे। अगर पाप ग्रह अगर उच्च का मित्र राशि का या मित्र घर ग्रह के साथ अगर बढ़ जाए, मित्र राशि मैंने अपने स्वामी के साथ बढ़ जाए, तो पाप ग्रह का भी परिणाम बहुत श्रेष्ठ आते हैं। अच्छा, सुना था कि इष्ट देव की बात होती है, हम पूजा पाठ में शामिल करते हैं और बराबर वो मन में उनका स्मरण करते रहते हैं। तो ये इष्ट देव का चुनाव भी क्या पंचम भाव से होता है, क्या कुछ है? ऐसा नहीं है। उसमें देखिए कि व्यक्ति की कुंडली देखने के बाद उसका कौन सा ग्रह किंग मेकर हो रहा है, कौन सा ग्रह सबसे बली हो रहा है, कौन से कुंडली में कौन सा, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा ग्रह होता है जो पूरे उसके लाइफ को नेतृत्व करता है। तो उस ग्रह से संबंधित इष्ट देव को अगर मान के अगर उसका पूजा पाठ आराधना करे तो श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। मतलब केवल इतना अधिक नहीं होगा कि पंचम भाव के अनुसार ही हम ये तय करें कि ये हमारा इष्ट देव है। जी नहीं, वो लोग ऊपर ऊपर जाने वाले पंचम भाव को इष्ट मान लेते हैं, मान के उससे संबंधित पूजा करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें उसका ये भी देखा जाता है कि जन्म नक्षत्र, उसका किंग मेकर कौन, राशि स्वामी, लग्न का स्वामी कहाँ दिग्बली है, कि पंचम घर का स्वामी दिग्बली है, कि दसम घर का दिग्बली है, कि नवम हाउस का दिग्बली है, कि क्या पोजीशन है, कौन उसके पूरे उसके जीवन में कौन सा ग्रह उसके जीवन में हावी है, मैंने कौन से जीवन से ग्रह से वो पूरे उस व्यक्ति का लाइफ प्रभावित हो रहा है, उससे ही से संबंधित उसका तय किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव की चर्चा हो रही है। दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विराजमान है ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। पंचम भाव की चर्चा हो रही है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि पंचम भाव से अगर हम कैरियर का चुनाव करें, व्यवसाय का चुनाव करें, तो कैसे उसका आकलन, कैसे उसकी गणित को समझें? देखिए, अगर पंचम भाव दिग्बली है, बलिष्ठ है या मजबूत की स्थिति में है, तो उसमें आपको चुनाव करने की जरूरत नहीं होगा। अगर पंचम भाव रहेगा तो देखिए कि आप एक अच्छा साहित्यकार हो जाएंगे, एक अच्छा कवि हो जाएंगे, तो आप उससे संबंधित आपका मजबूत होगा, तो उसको और आपका स्वतः झुका होगा और उस क्षेत्र में आप स्वतः बढ़ते चले जाएंगे, उससे आपको करियर से संबंधित आपको लाभ मिल जाएगा। पंचम भाव में अगर जैसे मान लीजिए कि बुध ग्रह अगर आगे बढ़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति LLB और करते हैं, जिससे उससे संबंधित चयन कर सकते हैं। या पंचम भाव में जो ग्रह की दृष्टि या जो ग्रह की उपस्थिति या जो ग्रह का बैठ होता है या पंचम भाव से संबंधित जो ग्रह दिग्बली होता है, उससे संबंधित अगर एजुकेशन शिक्षा का चुनाव करके आप उससे संबंधित करियर का निर्माण आप कर सकते हैं। पंचम भाव पर मतलब शनि अगर देख दे या शनि बैठ जाए, तो शनि के अनुसार या फिर पंचम भाव के स्वामी के अनुसार या फिर कोई भी ऐसे ग्रह जो देखे या वहाँ बैठ जाए, किसके अनुसार हम चयन करेंगे प्रथम दृष्टिया, व्यवसाय का या नौकरी का, करियर का? देखिए, व्यवसाय नौकरी करियर का संबंधित है। पंचम भाव से संबंधित सबसे पहले हम ये तय करेंगे उसका एजुकेशन का। अच्छा, एजुकेशन आप कर लिया उस ग्रह से संबंधित। अब उसमें अन्य ग्रह का दृष्टि पावर या व्यवसाय से संबंधित बनता है कि नहीं बनता है, उसको मिला के अगर उससे संबंधित आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। पंचम भाव जब इतना महत्वपूर्ण है, तो पंचम भाव का स्वामी यदि कमज़ोर पड़ रहा है, अनुकूलता नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो उस अनुकूलता को पाने के लिए हम उस पंचम भाव के स्वामी को कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्या रत्न पहना जा सकता है? कौन सा रत्न धारण किया जा सकता है?
देखिए पंचम तो लग्न कुंडली से होगा तय कि कौन सा है, लेकिन पंचम भाव में जो भी राशि बैठा होगा जिस व्यक्ति की कुंडली में, उसके स्वामी का स्टोन आप रत्न धारण करें, आपके लिए अच्छा होगा। आजीवन धारण कर सकते हैं, आजीवन धारण कर सकते हैं। कभी कभी राशि स्वामी का रत्न न धारण करके अगर कोई पंचम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उससे उसका भी रत्न अगर धारण करते हैं तो भी आपको श्रेष्ठ परिणाम आएंगे, ये भी देखना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है हम लोगों को, हमारे दर्शकों आगे की कड़ी में और भी विशेष चर्चाएं होती रहेंगी, हम जानकारी हासिल करते रहेंगे। हमारे साथ आज पंचम भाव की चर्चा करने के लिए शामिल हुए थे ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय निकालने के लिए क्लाउड वेब इंडिया के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को भी धन्यवाद।